विरोध किया जा रहा है। बहुत छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी चारदीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। उसमें से आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कि दर्शाता है उनकी क्षमता को और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को। लोग राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहे थे, राहुल गांधी के साथ भाजपा का झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे लगता है ये उन्हें अपने मंत्री पद को बचाने की जद्दोजहद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मंत्री पद की जद्दोजहद के तहत उन्हें कम से कम अपनी गली से बाहर निकलना चाहिए था और अटल जी की उस पंक्ति को याद करना चाहिए था जो कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। वो एक मंत्री भी हैं, भले वो उन्होंने चारों धाम की यात्रा की है। जब वो बसपा में गए तो उन्होंने कहा बहन जी ने हमें जन्म दिया है राजनीतिक रूप से, उनको गाली दी। मुलायम सिंह जी ने उनकी जीवन रक्षा की, उनको गरिया कर गए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के लिए क्या शब्द बोलते हैं। रायबरेली की मीडिया, आज की मीडिया पूरी तरह वाकिफ है। उन्हें माँ और भगवान कहते थे। आज उनके भाई के सामने जिस तरह से 25-30 लफंडरों को लेकर खड़े होते हैं, ये लगता है उनकी क्षमता क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग मुबारक। लेकिन रायबरेली की जो धरती रही है, ये पवित्र धरती है, वीरों की धरती है, राणा बेनी माधव जैसे कई महापुरुषों की धरती है। ऐसी कायराना हरकत कोई अपनी गली के सामने खड़ा होकर करेगा तो रायबरेली उसे माफ नहीं करेगी। क्या राहुल गांधी को अब रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और बिना रास्ते से हटाए मंजिल मिलेगी नहीं, या कोई और रास्ता बचा नहीं है कि राहुल गांधी को किस तरह से पीछे किया जाए और उनके बढ़ते हुए जो लोकप्रियता है उसको कम किया जाए। और इसीलिए तो कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक नेता हैं भाजपा के, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपनी बातों से, अपनी आदतों से बाज आ जा, वरना तेरा हाल वैसा होगा जैसे कि तेरी दादी का हुआ। यानी कि इंदिरा गांधी के साथ जो घटना हुई थी वही घटना राहुल गांधी के साथ। मामले की बात हम करते हैं कि आप देख रहे हैं आजकल के बीते समय में लगभग कुछ दिनों से लगातार चल रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश की रायबरेली, हर जगह उनका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। और विरोध करने वाले छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हो जाते हैं। अब जैसे कि मामले की बात करते हैं तो रायबरेली में राहुल गांधी का 10 से 11 तारीख यानी कि 2 दिनों के दौरे पर हैं राहुल गांधी। लेकिन आज ही के दिन उनका इतना बड़ा विरोध होता है और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि उनके गाड़ी पर हमला किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। हालांकि हमला कितना किया गया इस बात की पुष्टि और इस बात की वीडियो और ऐसी खबर हमारे पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया पर इसकी बातें चल रही है। देखिए राहुल गांधी के ऊपर हमला कैसे हुआ, उनके साथ क्या हुआ, इस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राहुल गांधी पहुंचे कब और फिर वो कहां से पहुंचे और किस जगह पर उनके साथ ये घटना हुई है। देखिए राहुल गांधी सुबह 8:30 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होते हैं और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर सुबह करीब 9:30 बजे वो पहुंच गए थे, जहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यह राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये छठा यानी कि छठवां बार ये दौरा था। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी का काफिला जैसे ही हरचंदपुर के क्षेत्र के गुल्लूपुर के पास लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर पहुंचा तो योगी सरकार के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गए। उन्होंने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए, देश की माताओं से माफी मांगे कोई नारे लगाए। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से काफिले को लगभग 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत मां के खिलाफ में अपमानजनक टिप्पणी की गई। इसके विरोध के कारण काफिला लगभग बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी जी के मन से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। फिर पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों को शांत करवाया। यानी कि दिनेश प्रताप सिंह ने जब देखा कि माहौल अब ज़्यादा बिगड़ने वाला या पुलिस ज़्यादा आगे आने वाली, तो इसके बाद मामला शांत करवाया जाता है। विरोध के बाद क्या होता है कि राहुल गांधी का काफिला बटोही रिजॉर्ट पहुंचा, जहां उन्होंने हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और नगर न्याय पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात की। उन्होंने करीब 45 मिनट तक कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया, उनसे बात की, 2.5 मिनट के संबोधन किया और जिसमें उन्होंने वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे के जैसे इसको फिर से दोहराया और बीजेपी पर कई तरह से निशाने लगाए।
राहुल गांधी 4 किलोमीटर यात्रा सफर तय कर दोपहर करीब 12:14 पर होटल शांति ग्रैंड पहुंचे। यहां उन्होंने प्रजापति समाज के सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला कि कहा कि देश की 90% आबादी ओबीसी, दलित, आदिवासी ये लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है सरकार। यह सभा कांग्रेस और सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति की हिस्सा मानी जा रही है। दूसरा, राहुल गांधी इसके बाद 1:15 पे गोरा बाजार चौराहे पर पहुंचे, जहां सम्राट अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया गया। इसके बाद अमर शहीद बीरापासी वन ग्राम पौधारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और स्थानीय समुदाय के साथ संवाद किया, यानी कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे बात की। यह कदम दलित समुदाय के बीच और स्वीकार्यता को बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। शाम को राहुल की फिर बटोही रिजॉर्ट लौटे और ऊंचाहार विधानसभा के 2024 के बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की अपील की और दिन के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी एनटीपीसी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और यह दौरा अगले दिन फिर जारी होगा। तो ये पूरा मामला राहुल गांधी के साथ था। अब यहाँ पर क्या होता है कि राहुल गांधी का एक पोस्टर दिखाई देता है। पोस्टर में दिखाई ये देता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की एक तस्वीर है, एक पोस्टर है जिसमें उनकी छवि को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जरिए में दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम पूरे मामले को समझें तो दिनेश प्रताप सिंह जो आज बीजेपी के टिकट पर योगी सरकार में मंत्री हैं, कभी एक कांग्रेस के बड़े करीबी हुए करते थे। 2019 में इन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव भी लड़ा था। बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए। उनके इस विरोध को स्थानीय स्तर पर अपनी सियासी और प्रासंगिकता जो है उसको बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विरोध उनकी निजी पहल थी या फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस तरह के काम को न्योता दिया था, भैया आप लग जाओ। लेकिन क्या होता है कि विरोध का आधार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कथित तौर पर पीएम मोदी के मां के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी के लिए हुआ था। लेकिन इस टिप्पणी को लेकर तथ्य स्पष्ट है कि आयोजकों ने दावा किया कि मंच पर कोई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद नहीं था। आप भी जानते हैं उसमें से कोई एक छोटा नेता था जो बताया जा रहा है कि बीजेपी का था। कांग्रेस के बीजेपी वाले करे कांग्रेस का था, कांग्रेस करे बीजेपी का। लेकिन सरकार अब इसमें साबित करने के लिए पुलिस प्रशासन साबित कर सकती है। क्या पुलिस प्रशासन इस टाइम पर राशन की लाइन में खड़ी है कि राशन मिल जाएगा फिर बनाएंगे फिर खाएंगे? सवाल कुछ है। लेकिन अब 4 सितंबर को बिहार बंद भी किया गया और जहां तक मेरा मानना है बिहार बंद जो ऐलान हुआ था वो लगभग फ्लॉप रहा, क्योंकि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा और चोर गद्दी छोड़ किनारे लगी उस तरह दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इतने बड़े विरोध के बावजूद पुलिस ने कम बल तैनात क्यों किए, यानी कि कम पुलिस वालों को क्यों लगाया गया? क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस की कमी है या फिर ये हुआ कि चलो जाने देते हैं, जो विरोध करेगा हमला करेगा करने देते हैं? तो इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक क्यों हो रही है? देश का एलओपी है, नेता विपक्ष है, प्रधानमंत्री के बाद उसका पद है, उसकी एक गरिमा है, लेकिन इस तरह से सुरक्षा में चूक बताती है कि एक राजिश या साजिश हो सकती है। अब देखिए रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। राहुल गांधी बार बार दौरा और वोट चोरी जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी के लिए चुनौती बना रहे हैं। क्या यह विरोध राहुल को बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश थी, खासकर 2027 की विधानसभा चुनाव में? अब देखिए पूरा विश्लेषण अगर मानते हैं तो ये विरोध सिर्फ एक सियासी तमाशा था, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। सच ये है कि सियासत में कुछ भी बिना मकसद के नहीं होता है। बीजेपी जानती है कि राहुल गांधी का वोट चोरी का नारा बिहार में गूंजा और अब यूपी में इसका असर दिखेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये विरोध से जनता का ध्यान असल मुद्दों से खींचा जा सकता है, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा से हटाया जा सकता है? तो बीजेपी इस लाइन में कहाँ पहले थी और कहाँ अब रहेगी? पहले तो सबसे पहले किस मस्जिद के नीचे मंदिर कौन सी, इसको ढूंढा जाएगा, फिर हिंदू कन्वर्ट किया जाएगा, फिर बांटा जाएगा, फिर बटोगे कटोगे जैसे नारे लगाए जाएंगे। खैर, तो आपने देखा और राहुल गांधी जिस तरह से लोकप्रियता भी इस टाइम पर बढ़ रही जब से नेता विपक्ष बने हैं। आप भी जानते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो बीजेपी को अंदर ही अंदर टेंशन में डाले हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो आगे चलते फिर कुछ मामला गड़बड़ हो जाए। आपकी जो राय आप कमेंट जरूर बताइएगा और मुझे लगता है कि ये काम अभी और चलेगा जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। अगर बिहार में कुछ बड़ा नहीं होता है, बड़ा का मतलब अगर विपक्ष जीत गया तब तो
इसके बाद फिर ना जाने क्या होगा। और अगर कहीं बीजेपी जीत गई तो विपक्ष इसके बाद ना जाने क्या करेगा। आपको कुछ करना नहीं है हमारे लिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ और बने रहिए धाड़ाक से। धन्यवाद, नमस्कार।